नमस्ते। स्टॉकपोर्ट के साप्ताहिक विश्लेषण में सभी का स्वागत। हर रविवार रात को 9 बजे हम मिलते रहते हैं। तो ये एपिसोड में हम देखेंगे लास्ट वीक में क्या हुआ है, कुछ शेयर्स देखे थे उसका क्या हुआ है, एंड देन कुछ न्यूज़ देखने वाले, एंड उसके बाद हम आने वाले वीक में कौन से स्टॉक्स पे ध्यान रखने वाले वो भी देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉकपोर्ट, लर्न, फोकस, अर्न। सो इस वीक में दो तीन चीज़ें बड़ी हुई है, वो मतलब गिफ्ट निफ्टी, गांधीनगर निफ्टी जो है उनका टर्नओवर जो है 100 बिलियन मंथली टर्नओवर के आसपास पहुंच गया है। एंड वी कैन सी मंथली टर्नओवर, हाईएस्ट एवर मंथली टर्नओवर 21.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ये वीक में उनके टर्नओवर या ट्रांजैक्शन हो रखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, विच इज़ ह्यूज। दूसरी न्यूज़ है विच इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने इंडियन मार्केट में से 26,000 करोड़ के शेयर्स जून महीने में खरीद के रखे, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड नाउ दे आर ऑल आइज आर ऑन द बजट, अपकमिंग बजट जो हमारा आने वाला है इंडियन बजट, इसके ऊपर इनका पूरा ध्यान रहने वाला है। तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू वेट एंड वॉच क्या होता है बजट में। बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेलवे एंड सोलर के हिसाब से एंड ईवी के हिसाब से ओवरऑल कुछ थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की आशंका दिखाई दे रही है। तीसरी एक न्यूज़ है दैट इज़ रिलायंस जियो एंड एयरटेल हैव इंक्रीज देयर टैरिफ। तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, एंड ये ऑलरेडी इनके स्टॉक्स में दिखाई दे रहा था, मतलब ऑलरेडी दे हैव कम अप। तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट जो न्यूज़ आने वाली है, तो फिलहाल रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, विच इज़ एनीवे बैड थिंग फॉर कस्टमर्स बट गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स। तो फिलहाल हम देखेंगे लास्ट वीक में जो हमने देखे थे उसके स्टॉक्स, एंड उसके बाद ये वीक के स्टॉक्स। लास्ट वीक हमने देखा था दैट इज़ यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एंड यहाँ पे इट वॉज एक्सपेक्टेड पोलैंड फ्लैग बना के यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल एक्सपेक्टेड थी विथ वॉल्यूम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एंड वी कैन ऑब्जर्व कि पूरी एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे तो फिलहाल जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल विथ वॉल्यूम नहीं आती तब तक इसमें नया ऑब्जर्वेशन रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये वीक में हम फिलहाल इसको आगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट कैंडल दिखाई नहीं देती है, तब तक इट माइट गो इन कंसोलिडेशन ऑल्सो। तो इसीलिए हम ये वीक में फ़िलहाल इसको ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज शिल्पा मेडिकेयर, जो लास्ट वीक में हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, एंड पूरा वीक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक यहाँ पे आया है। फिलहाल ये जो कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ बुलिश हरामी, तो दिस इज़ मदर कैंडल एंड दिस इज़ बेबी कैंडल। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है, एंड यहाँ पे अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दिस स्टॉक विल गो अप। अगर बेबी का लो ब्रेक हो जाता है तो वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन एक्सपेक्ट इट विल गो डाउन। तो दिस इज़ अ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये वीक में भी ओवरऑल रीटेस्ट वगैरह हो गया है, एंड ये अप ट्रेंड में है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, वही हम ऑब्जर्व करने वाले ये वीक में। तो शिल्पा मेडिकेयर स्टिल हमारे वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं। ये वीक का पहला स्टॉक है दैट इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, एंड वी कैन सी यहाँ पे गैप अप होने के बाद विथ वॉल्यूम इट हैज़ क्रॉस दिस बैरियर, मतलब एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस करके इट हैज़ शोन ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है, एंड जनरली इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट हियर। सो यही हमारा ये वीक में हम देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले हैं कि इसमें रिट्रेसमेंट आती है नहीं आती है, क्योंकि जनरली इतना बड़ा अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदा है दे विल बी बुकिंग द प्रॉफिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट थेरी ऐसी बोलती है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आने की बहुत बड़ी आशंका होती है। तो ये रिट्रेसमेंट होती है नहीं होती है, वही हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहने वाले ये वीक में। तो ये था पहला स्टॉक CDSL का। दूसरा स्टॉक है विच इज़ वैरॉक इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं CDSL जैसा यहाँ पे विथ वॉल्यूम एक वैलिड ब्रेकआउट हो गया था, एंड उसके बाद यहाँ पे पूरा रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट कुछ अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व रिट्रेसमेंट, बट पूरा रिटेस्ट अगर करना है तो इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट।
तो ये वीक में इसका पूरा रिट्रेसमेंट होता है या यहाँ से ही क्रॉस होने वाला है ऊपर की तरफ, वही हम देखने वाले हैं। ये वीक में हमने 2 स्टॉक्स मतलब जिसके ऊपर हम ध्यान रखने वाले, विच इज़ वैरोक इंजीनियरिंग एंड CDSL। अगर आप दूसरे कोई स्टॉक्स देख रहे हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन से स्टॉक्स के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये थे 2 स्टॉक्स जिसके ऊपर हम ध्यान रखने वाले, आप भी रख सकते हो। अगर आप दूसरे कुछ स्टॉक्स देख रहे हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Stock Board. Learn, focus, earn.